कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते हैं और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आर्गन प्लेन में हम लोग ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर्गन प्लेन में एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और कैसे करें कि बाय द वे z इज इक्वल टू 3+2i लिखा हुआ है तो करते वैसे ही हैं। x इज इक्वल टू 3 तो ये 3 पर आ गया, y इज इक्वल टू 2 तो ये आ गया 3 2 पर, है ना। तो ये इस प्लेन को जो बोला वो आर्गन प्लेन बोला है या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं। अच्छा, आपको पता होगा यहां पर अगर बाय द वे मैंने एक दूसरा डायग्राम बनाने की कोशिश करी और आपको ये समझाया कि मेरे पास यहाँ पर x प्लस आई वाई है तो ये x हो गया, ये y हो गया, है ना। तो ये जो पार्ट हुआ वो हो गया x और ये जो पार्ट हुआ वो कितना हो गया, y हो गया। और इसे हमने निकाला तो ये जो आ गया √x² प्लस y²। आपको पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब x² और ये स्क्वायर मतलब y²। तो h² इज इक्वल टू क्या आ गया, h इज इक्वल टू क्या आ गया, √x² प्लस y²। अगर मैंने इसे r से रिप्रेजेंट कर दिया, इसे r से, है ना, इसको कभी कभी हम जो बोलते हैं, कभी कभी क्या हमेशा ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं मॉडुलस। मॉडुलस z इज इक्वल टू क्या आ गया, √x² प्लस y²। मतलब ये जो डिस्टेंस है इसे मॉडुलस से रिप्रेजेंट कर दे और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, तो मॉडुलस से रिप्रेजेंट करा, कभी कभी अपन इसे r से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एक पार्ट मैं यहां पर साथ ही साथ आपको समझा देता हूं। क्या समझा देता हूं कि अगर बाय द वे हमें कोई पूछे कि वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। ये जो है, ये जो एंगल है थीटा, एंगल जो है थीटा, इसको हमने इसे लिखा आर्ग्यूमेंट थीटा, है ना। तो इसे आर्ग्यूमेंट से रिप्रेजेंट करा। अगर कोई हमसे पूछे कि कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने लिखा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी x अपॉन आर। ये मैंने इसको r से रिप्रेजेंट कर दिया, r इज इक्वल टू। तो और साइन थीटा अगर कोई हमसे पूछ ले, साइन थीटा इज इक्वल टू पूछ ले, तो हमने लिखा y अपॉन आर। इसका मतलब ये हुआ कि आर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू हो गया r cos थीटा और y इज इक्वल टू क्या हो गया, r sin थीटा। अच्छा, आप लोगों को बता दूं कि मैंने कैसे याद कर रखा है इसे कि r cos थीटा और r sin थीटा। तो मैंने ये बोला कि देखो x जो होता है, x जो होता है वो हमेशा बेस होता है और बेस काहे में आता, cos थीटा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, r cos थीटा और y है, y जो है वो परपेंडिकुलर है, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, r sin थीटा। यहां से अगर कोई हमें इसे लिखने को बोले तो x इज इक्वल टू हमने लिखा r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि z इज इक्वल टू r कॉमन आ गया और ये हो गया cos थीटा प्लस r sin थीटा। ये जो समझ में आया तो इसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। क्या बोल दिया इसे, पोलर फॉर्म। ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जिसको एंगल के रिस्पेक्ट में हम अगर बताते हैं तो इसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। हमसे दो ही चीजें हमसे पूछेंगे, एक पार्ट हमसे कोई पूछेगा, एक पार्ट पूछेगा तो वो हमसे ये पूछेगा कि आप आर्ग्यूमेंट बताओ। आर्ग्यूमेंट मतलब क्या, थीटा, तो थीटा की वैल्यू हम बता देंगे। दूसरा कभी कभी हमें पूछेगा कि आप पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करो, तो हम कर देंगे। और पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहा। अच्छा, एक चीज बता दूं यहीं पर, साथ ही साथ मैं बताने की कोशिश करता हूं कि कभी आपको ये लिखा हो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, कोई आपसे पूछे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आप यहीं से देख के समझ सकते हो कि x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव
अगर मैंने यहाँ डायरेक्शन बनाया तो x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर हमारे पास ऐसा दे दिया कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, इसका मतलब ये हुआ कि x तो पॉजिटिव लेकिन y निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब ये कौन सा एंगल बनेगा वो तो आपको शुरू से ही पता होता है ना। ये दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन सॉल्व करते समय मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई वाई, यानी x निगेटिव डायरेक्शन में पर y पॉजिटिव डायरेक्शन में, कौन सा क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट सेकंड। और कभी हमें ऐसा दे दिया z इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस आई वाई, तो x भी निगेटिव y भी निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कभी कोई अपने को दे दे, अगर हमसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछे कि z इज इक्वल टू वन प्लस आई कौन से क्वाड्रेंट में, तो हम वैसे देख के बता देंगे कि ये जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं यहीं से, और उसमें हमें दिया हुआ है कि इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, है ना, और क्या साथ ही साथ निकाल दीजिए आर्ग्यूमेंट। और अगर मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकाल देते हैं तो उसे पोलर फॉर्म में तो अपन रिप्रेजेंट कर ही देंगे, है ना। तो हम देखते हैं इसका क्या। अच्छा, मॉडुलस तो मैंने आपको बोला था अंडर रूट जेड इज इक्वल टू क्या होता था उसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड ऑफ अंडर रूट नहीं, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जिसे कभी कभी अपन r से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी क्या हमेशा ही रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे लिखा z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, है ना। तो यहां से अगर हमें निकालना है तो कंपेयर कर लीजिए। हमने कंपेयर करा तो आप लोग देखेंगे x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू हमारा आंसर आया x इज इक्वल टू माइनस वन, और y इज इक्वल टू कितना, माइनस रूट थ्री। ठीक है, मॉड ऑफ z यानी इसको मॉडुलस ही बोलते हैं, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास आया अंडर रूट वन का स्क्वायर यानी वन, रूट थ्री का स्क्वायर यानी थ्री, यानी कितना आ गया, टू, यानी r इज इक्वल टू टू आ गया। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन हमें बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और इसे आगे अगर देखें तो हमारे पास में क्या निकालना है, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि x इज इक्वल टू, याद रखना बड़ा आसान है, r cos थीटा। तो मैंने इसको यहां से आपको सिंपल ही समझाया कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, x अपॉन आर। अच्छा, x कितना है, x है माइनस वन, r कितना, टू। और साइन थीटा कितना होगा, y अपॉन आर, y अपॉन आर यानी कितना, y इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाय टू। ये क्वेश्चन बहुत कुछ सिखाने वाला है, इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है z इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई, है ना। हमें निकालना है मॉडुलस और क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट। चलो यही तो निकालने, फिर अपन देखते हैं। अच्छा देखो, यहां से इतना आने के बाद में आपको समझ में आ गया कि कॉस थीटा और साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्वाड्रेंट थर्ड में आ रहा है, क्योंकि ये भी माइनस तो क्वाड्रेंट थर्ड में। अच्छा, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि साइन 60 की वैल्यू है, माइनस अगर हटा दूं तो ये 60 की वैल्यू है, ये भी 60 की वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू है। ठीक है, अब इसे एक चीज जो मैं यहां बताने वाला हूं उसे ध्यान से समझना आपने, वो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमें परमिट करता है, वो ये परमिट करता है कि आप जीरो से लगाकर 180 तक यहां पर ट्रेवल कर सकते हैं, जीरो से लगाकर पाई तक, लेकिन आप पाई के आगे नहीं जा सकते। अब हमें थर्ड क्वाड्रेंट में जाना होगा ना, तो हम इधर से जाएंगे जिसे हम बोलते हैं माइनस थीटा। क्या लिखते हैं, माइनस थीटा। अच्छा देखो, इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, ये आप लोग समझ रहे, थर्ड क्वाड्रेंट में 60 डिग्री की वैल्यू आ रही है, मतलब मुझे ऐसा लिखना, यहां पर ये लिखना, ये 60 लिखा है, इसे ध्यान से समझो जरा, ये 60 लिखा हुआ है। मतलब अगर मुझे ऊपर से आने की परमिशन होती तो मैं यहां से यहां तक आ गया होता, लेकिन परमिशन नहीं है, इसलिए मैं इसे लिखूंगा, जब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो ये प्लस थीटा आता है,
लेकिन ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस थीटा, मुझे ये पूरा एंगल निकाला, आप समझ रहे हैं कि ये 120 डिग्री का एंगल है माइनस में, लेकिन इसको लिखने का तरीका है। जब इसको लिखेंगे माइनस में 120, तो इसको लिखने का सबसे सरल तरीका ये हुआ कि आपको ये समझ में आ रहा है कि ये 60 डिग्री की वैल्यू है, तो इसे लिखें तब आप ऐसा लिखें कॉस थीटा इज इक्वल टू, आप पूरा यहां से यहां ट्रेवल कर जाएं, यानी आप चले जाएं माइनस पाई पे, माइनस 180 डिग्री तक पहुंच जाए और उसमें इतना फिर प्लस कर लें, तो कॉस थीटा, तो आप लिखे कॉस माइनस पाई प्लस पाई बाय 3, यानी वो -2 पाई/3 ही आ रहे हैं 120, लेकिन लिखने का तरीका है। अगर आप लिख रहे हैं, ये आपको एंगल तो यहां से पता लग रहा है 60 डिग्री का, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी होंगे तब आप लिखेंगे माइनस पाई प्लस एंगल, तो मैंने लिखा पाई/3। ठीक है, इसको लिखना इसे -120 है, लेकिन लिखने का सिंपल सा तरीका है कि आप माइनस पाए जाएं और उसमें इतना एंगल प्लस कर देंगे, कोई भी एंगल हो सकता है जो भी आएगा, तो हमने लिखा माइनस पाई प्लस पाई/3। वैसे ही साइन थीटा भी जो आएगा वो आएगा साइन, क्या आएगा, माइनस पाई प्लस पाई/3। हमें पहले से पता था ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट हमें पहले ही पता लग गया था, क्योंकि हमारा कॉस भी निगेटिव था, साइन भी निगेटिव था, यानी एक्स भी निगेटिव था, एक्स भी निगेटिव था, वाई भी निगेटिव था, उसको देख के वैसे हम थर्ड क्वाड्रेंट समझ गए। अच्छा, हमारे पास एंगल कितना आ गया, तो एंगल आ गया कॉस -2 पाई/3, और यहां पर कितना आ गया, साइन -2 पाई/3। इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, ये दोनों एंगल हमेशा सेम ही आएंगे, इतना आप हमेशा समझ के रखना है ना बेटा। अच्छा देखो एक चीज और, अब हमारे पास में अगर कोई हमसे पूछे कि मॉडुलस कितना आया था, तो मॉडुलस ये रहा, मॉडुलस ये रहा, ये जो मॉड ऑफ जेड निकाला था मॉडुलस है, तो आर इज इक्वल टू कितना, तो अगर कोई हमसे पूछे कि मॉडुलस कितना, तो हमने बोला 2। अच्छा, आर्ग्यूमेंट कितना, तो हमने बोला -2 पाई/3। और अब जब अपने पास इतना आ गया है, तो हम क्यों ना उसका पोलर फॉर्म लिख दे। पोलर फॉर्म अब हमें पता है कि z इज इक्वल टू होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो मैंने लिखा r इज इक्वल टू 2, cos थीटा मतलब क्या लिखा, cos -2 पाई/3 प्लस i sin -2 पाई/3। अच्छा, ये मुझसे ऐसे ही लग गया, इसको मुझे ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखना था। ठीक है, तो हमने z इज इक्वल टू निकाल लिया। मैंने ये समझाया, सिर्फ एक बात मेरी नोट करके हमेशा के लिए रख लो, मैंने आपको ये समझाया कि थर्ड क्वाड्रेंट में कभी होगा तो माइनस पाई प्लस एंगल लिखोगे आप, बस इतना समझा रहा हूँ। और इस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो माइनस थीटा से ही हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि एक थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है ना, तो यहीं से काम चल जाएगा। हम एक क्वेश्चन और समझते हैं तो हमें समझ में और आएगा। मैं कंटिन्यूस ऑर्डर में ही यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, मैं इसे पास नहीं करता हूँ, पॉज नहीं करता हूँ, और यहाँ डायरेक्ट एक आंसर, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई, ये सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो अपन इसे कंपेयर कर लेते z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से। इस बार क्या हुआ, x इज इक्वल टू -1, यानी बेस तो माइनस में चले गया, y इज इक्वल टू ना x इज इक्वल टू कितना है, -√3, x इज इक्वल टू -√3, y इज इक्वल टू 1, यानी अगर मैं इसे बनाने जाऊंगा तो ये हो गया माइनस का और y पॉजिटिव, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, x निकल के आ गया। अच्छा, इसमें सिंपल सी बात है, cos थीटा हमें पहले से पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन आर, तो x कितना है, -√3। अच्छा, r आप निकाल सकते हो, मॉड ऑफ z निकाल सकते हो क्या, √x² प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर 3, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर 3, यानी कितना 2। मेरे पास जगह, मैंने उसको कम में लिखा, लेकिन आप लोगों ने समझ लेना कि मॉडुलस निकालने का सिंपल सा तरीका था। ठीक है, तो ये आ गया -√3/2।
कॉस, और साइन कितना आया बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया y अपॉन आर, यानी कितना 1/2। साइन 1/2 कहाँ आता है, तो मैंने बोला कि वो आता है 30 डिग्री पे। ये मन में कहीं पर सोच के रखो कि कहाँ पर है, ये दोनों 30 डिग्री की ही वैल्यू है, कॉस की भी साइन की भी। लेकिन देखो साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आप क्या लिखते हो, पाई माइनस। यानी अगर कोई हमसे ये पूछे तो आप यहाँ लिख दो कॉस पाई माइनस पाई बाय 6, 30 डिग्री को पाई बाय 6, और यहाँ इसको लिख दीजिए साइन। उसी क्वाड्रेंट में लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ आपने लिख दिया, दोनों एक ही जगह होते क्योंकि पॉइंट एक ही जगह है ना, एक्स और वाई। तो हमने लिखा पाई माइनस पाई बाय 6। हमारा आंसर क्या आया, तो आपका आंसर आया कॉस 5 पाई बाय 6, और यहाँ पर आ गया साइन 5 पाई बाय 6। अच्छा, कोई आपसे पूछे मॉडुलस कितना, मॉडुलस तो कितना बोलोगे आप मॉडुलस, वो तो आया 2। आर्ग्यूमेंट कितना, तो आर्ग्यूमेंट कितना आया 5 पाई बाय 6। कोई हमें बोले पोलर फॉर्म में लिखना है तो हमने लिखा z इज इक्वल टू आर, आर कितना है 2। फिर हमने लिखा क्या, कॉस थीटा, थीटा मतलब कितना, थीटा मतलब कितना 5 पाई बाय 6, प्लस आई साइन कितना 5 पाई बाय 6। ये दोनों एंगल हमेशा सेम आएंगे, क्योंकि क्या होता है हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का वो फॉर्म क्या दिया, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा थीटा दोनों जगह सेम, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या आएंगे, सेम आएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल सा। क्वेश्चन एक और है, z इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1 माइनस आई। अब देखो वो वैसे ही समझ में आ जाता है। देखो अगर हम देखें तो आप अब समझने की कोशिश करें, 2 क्वेश्चन अपने पास में हो गए हैं, और अगर आप देखें कि x अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, y जो है x इज इक्वल टू कितना है 1, y इज इक्वल टू कितना है -1, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी माइनस थीटा आएगा। और तुम्हें पता है कि ये 1 + 1 मॉडुलस आप ऐसे ही अब निकाल लीजिए, अब ज़्यादा कुछ करना नहीं। z इज इक्वल टू कितना √x² + y², x कितना 1 + 1 कितना आ गया √2, यानी r इज इक्वल टू कितना आ गया आपका √2। अब आपको याद है कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर होता है, एक्स ये रहा, अपॉन में वहीं लगा दीजिए। मेरा तो ऐसे ही बोलना है कि 1 + 1 √2, तो √2 यहाँ लगा दीजिए, √2 आपको वैसे ही पता है कि ये कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर मतलब क्या, ये वैसे ही आपको समझ में आना चाहिए कि 1/√2। देखो मैं समझा रहा हूँ, ये इसको लिख रहा हूँ मैंने, तो जैसे ही आपका क्वेश्चन बना था कि 1 माइनस आए, तो मैंने मन में मन इसका क्या निकाल लिया था, आर निकाल लिया था, और यहीं पे डिवाइड कर दिया था। तो जैसे मैंने डिवाइड करा तो ये x अपॉन आर मतलब ये मुझे पता लग गया कि ये cos 45 की वैल्यू है ना, 1/√2 किसकी वैल्यू है 45 की। साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन आर, y क्या है माइनस में 1/√2। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जो cos पॉजिटिव और साइन निगेटिव, वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखने के लिए मैंने लिख दिया cos -π/4 थीटा एंगल। हाँ जो एंगल है वो, जो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में, हाँ 45 का एंगल, लेकिन वो बनता है माइनस में। सिमिलरली इसको मैंने लिखा साइन, वही बनेगा ना, उसी एक्स और वाई तो एक ही प्लेस पर है -π/4। यानी मेरे पास जो है वो मॉडुलस अगर किसी ने पूछा तो वो तो मुझे पहले ही निकालना आ गया √2। पहले दूसरे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी क्योंकि हम सीख रहे थे, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर आर्ग्यूमेंट कितना आया, आर्ग्यूमेंट आ गया -π/4। कोई हमसे पूछे कि यार इसे रिप्रेजेंट करो पोलर फॉर्म में, x cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो हमने उसको रिप्रेजेंट करा तो ये हो गया r, और ये क्या आ गया cos -π/4 प्लस आई साइन -π/4। वैसे ही सॉल्व हो गया, खत्म करो, ये पोलर फॉर्म हो गया, सिंपल सी बात है। वैसे अगर मुझे कोई अगर बोले, देखो एक क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहीं से इस लिख रहा हूँ उसे क्वेश्चन नंबर 4 को, और समझाने की कोशिश भी करता हूँ। मैं आपको अब बहुत अच्छे से समझाता हूँ। z इज इक्वल टू -1 + i है ना, -1 + i, तो वैसे ही मैं समझ गया, देखो यहीं से समझ गया, √2 अपॉन √2 आएगा। वैसे इतना फास्ट बच्चों को नहीं समझाना, पर वैसे ही समझ गया। देखो 45 की वैल्यू तो आपको वैसे ही पता लग रही है। अच्छा अब ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस
y इज इक्वल टू पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट वैसे ही मुझे पता लग गया। सेकंड क्वाड्रेंट कैसे लिखते हैं, पाई माइनस थीटा लिखते हैं, पाई माइनस पाई बाय 4, वैसे ही सब आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बस ये तो √2 तो वैसे ही आ गया था, है ना। आर्ग्यूमेंट भी मुझे पता, पाई माइनस पाई बाय 4, वो सब आ गया मेरा, यहीं से देख के आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट है। पर यहाँ लिखने के लिए मैंने लिखा √x² प्लस y², यानी कितना हो गया बेटा, 1 + 1 कितना हो गया, √2 आ गया। और ये हो गया r, हो गया √2। अच्छा r आ गया। अच्छा r तो अपने पास आ गया, x की और y की वैल्यू पता है, x इज इक्वल टू कितना, कंपेयर करने पर x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 1। तो मैंने लिखा cos थीटा, अरे वो आना वही है, यही आना है यार, कितना आना है, -1/√2। और साइन थीटा कितना आना है भैया, 1/√2, है ना। जल्दी से समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया था, है ना। तो ये अपने पास नहीं, तो मेरे पास 20 मिनट का वैसे ही हो गया था वीडियो, इसको क्लोज करना था, दूसरा बनाना था। अच्छा देखो 1/√2 आ गया, तो मैंने ये कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना है ना, तो मैंने लिखा cos पाई माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पे लिख दिया साइन पाई माइनस पाई बाय 4। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव, कॉस जो होता है वो निगेटिव, इसलिए ऐसा आ गया। अपने पास क्या आ गया, cos 3π/4, और साइन भी कितना आ गया, साइन भी आ गया 3π/4। और दोनों को अगर मॉडुलस आपसे पूछा जाए, अगर किसी ने अब आपसे पूछा कि भैया मॉडुलस बता दो, तो मॉडुलस कहाँ बताने की जरूरत है क्या, √2। किसी ने पूछा आर्ग्यूमेंट कितना है, ये रहा। और कोई अपने से पूछे कि कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, हमने कहा कि z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, हमने लिख दिया z इज इक्वल टू कितना, 2 है ना √2 है, √2। और cos थीटा, cos कितना, तो हमने लिखा cos 3π/4 प्लस आई साइन 3π/4।